कृषि बिल वापस होने के बाद देश भर के किसानों में तो खुशी का माहौल है ही। इसके अलावा विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी बिल वापस होने का जश्न मना रही हैं। आपको बता दें कि 14 माह पूर्व भारत सरकार द्वारा किसानों को दिए गए तीनों कृषि बिल को किसानों के लगातार आंदोलन के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे कृषि बिल वापसी के ऐलान के बाद महानगर के सपा नेताओं द्वारा भी जश्न मनाया गया। बातचीत के दौरान सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर कई जनपदों में यात्रा निकाली और हर जनपद में लाखों समर्थकों का जनसैलाब देखने को मिला। सपाइयों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर जनता का समर्थन देखकर भाजपाइयों के होश उड़े हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने कृषि बिल वापस लेने का ऐलान किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का और प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी का और जिला कार्यकारिणी अलीगढ़ का पहले दिल से धन्यवाद करूँगा। उन्होंने ये प्रेस वार्ता रखी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर हम लोग यहाँ आए हैं, अलीगढ़ भेजे गए हैं और ये विश्वास के साथ आए हैं कि हम 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं और अलीगढ़ की 7 विधानसभाएं हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। और इसमें नेतृत्व के तौर पर श्री गिरीश यादव जी हैं और पार्टी के जिला कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेतागण हैं, माननीय विधायक जी हैं। इन सब के कुशल सहयोग से हर कार्यकर्ता मेहनत पर लगा हुआ है, हर बूथ लेवल पर हम तैयार हैं और आज भी यह चुनाव कराया तो समाजवादी पार्टी पूरी रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है। क्या नहीं सोच रहे हैं, जैसे युवा हैं समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो खुद युवा है, तो हम तो युवा सोच के साथ पहले भी सरकार में थे, अब भी सरकार में हैं। अब अंतर इतना रहा है कि पिछले 5 साल में जो सोच रही है पार्टी की, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष युवाओं के साथ करती रही है, किसानों के साथ करती रही है। दुख इस बात का है कि जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो युवाओं के लिए सोचते थे, जैसे कि लैपटॉप वितरण रहा हो या गुजारा भत्ता दिया था उन्होंने। लेकिन अब जो पिछली 5 साल की सरकार रही है, एक तरफ लैपटॉप है और एक तरफ केवल और केवल युवाओं के सपनों को बेचने की राजनीति कर रहे हैं। और इस संघर्ष के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि हम लोगों को युवाओं के सपनों को भी बचाना है, सपनों के साथ साथ उनके सपनों को साकार भी करना है। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार ने जो आज 3 कानून वापस लिए हैं, लेकिन लगभग 700 किसान शहादत दे चुके हैं, उनके लिए क्या किया है सरकार ने? एक शब्द इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी किसानों के प्रति नहीं कहा। उनको आंदोलन जीबी, परजीबी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या उनके शब्द निर्माया गया। हम ये उनसे मांग करते हैं कि उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए और उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात से पूरी किसानों के साथ है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पहले दिन से किसानों के साथ संघर्ष किया, हम लोगों को क्षेत्र में भेजा, किसानों के हर मुद्दे पर हम लोग साथ रहे, हमारे नेता साथ रहे। टप्पल वाली रैली आपने दी, ऐतिहासिक रैली थी, जहां किसानों के समर्थन में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां के मंच से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। जिस तरह से ये काला कानून, 3 काले कानून कृषि के लिए लाए गए थे, वो आपने सबने देखा, सब अवगत हैं कि पहले ऑर्डिनेंस आया, ये नॉर्मल तरीक़े से पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर ऑर्डिनेंस के बाद ये पार्लियामेंट में आया इसको कानूनी शक्ल देने के लिए, एंड बाय रेजिंग हैंड्स मेजॉरिटी तय की गई। जबकि पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है जो भी उस टीवी देख रहा था सबको मालूम है कि कम हाथ उठे थे, लेकिन अपने मेजॉरिटेरियनिज्म, अपने तादाद, अपनी अक्सरियत पार्लियामेंट में होने की वजह से इन्होंने सारे जमहूरी और सारे डेमोक्रेटिक कानून एक तरफ रख दिए और बिल को पास कराया। किसान उसी दिन से इन तीनों कानूनों की मुखालफत कर रहा था। आज 1 साल लगभग होने आया और इससे पहले कि जब किसान वो बैठा हुआ था, आपने देखा होगा कि जैसे किसी सरहद के ऊपर
कीले और भाले खड़े कर दिए गए, जैसे वो इंसान नहीं जंगली जानवर हैं उनसे बचने के लिए। उनको देशद्रोही कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया और ये कहा गया कि साहब पूरा हिंदुस्तान जो है वो कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश के थोड़े से लोग हैं और पंजाब के थोड़े से लोग हैं, ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये घमंड का तरीक़ा, ये ईगो, पर्सनल ईगो, इससे कितना नुकसान हुआ पूरे देश को। किसान बजाय अपने कृषि कामों में लगता वो पड़ गया 1 साल से आपके एजिटेशन में, अपने आंदोलन। तो जितने कृषि के कानून उसे करने चाहिए थे, निश्चित तौर पे वो उतने पूरे नहीं कर पाया, चूँकि ज़्यादा वक्त यहाँ दिया। उसके साथी भी मर रहे थे, एक के बाद एक 700-800 मरे, जो भी तादाद है। चूँकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, उन्होंने कहा कि हमारा कोई क्या कर लेगा, हम तो कानून जो चाहेंगे बनाएंगे। लेकिन अब उनको अकल दी, कानून वापस हो गया, वो 3 कानून वापस हो गए। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए, किसानों की 2 डिमांड थी, एक तो 3 कानून वापस ले, दूसरे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आज प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। या उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा? ये तो टिकैत ने, आपने सुबह सुना होगा, टिकैत ने खुद कहा कि हमारी 2 डिमांड थी, एक पूरी हुई है, दूसरी डिमांड जो है हमारी MSP की तो अभी बाकी है। तो ये संघर्ष जारी रहेगा। किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी लेबॉर्ट्रीज़ है, पूसा इंस्टीट्यूट है और दूसरे जो हाइब्रिड बीजों पे काम कर रहे हैं, वो तेज़ किया जाए, वो काम तेज़ किया जाए, हाइब्रिड सीड्स तैयार किए जाएं या पेस्टिसाइड तैयार किए जाएं, वो उनमें लगने चाहिए, बजाय उसके ये सारा जो खुराफात में मोदी सरकार और मोदी खुद और उनकी पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान को 1 साल पीछे कर दिया। जिस तरीके से आप किसानों की, और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे आ रहा है, महंगाई पे आ रहा है, बेरोजगारी पे आ रहा है। ये जो होता, अगर ये ना हुआ होता तो यकीनी तौर पे हम 1 साल आगे होते जो आज है। क्या जिस तरीके से किसानों की आज जीत हुई है, क्या इसमें समाजवादी शामिल हैं? क्या इसमें किसानों के साथ मिलने जाएंगे जश्न में? क्या मेरे कहने की ज़रूरत है? पहले दिन से हम समाजवादी पार्टी, दुनिया ने देखा, उनके मंचों पे भी देखा, हमारी मॉरल सपोर्ट भी थी, हमारी फिज़िकल